नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। रेल बजट से पहले अब बात मुंबई लोकल की, जो यूं तो मुंबई की लाइफलाइन मानी जाती है, लेकिन अब इसे दुनिया की सबसे जानलेवा ट्रेन कहा जा रहा है। आंकड़ों के मुताबिक हर साल करीब 3,500 लोग मुंबई लोकल की वजह से अपनी जान गंवा रहे हैं। सवाल यह है कि क्या नई सरकार में मुंबई लोकल की ये पहचान बदलेगी? पाँच साल, 17,921 मौतें, हर साल 3,500 लोगों की मौत, हर रोज जाती है 9 जानें। यह है मुंबई लोकल, विश्व की सबसे जानलेवा रेल। जो मुंबई की लाइफलाइन है, वही मुंबई की डेथ लाइन भी है। यह है मुंबई की लोकल। मुंबई सपनों का शहर, दिन रात दौड़ता शहर, और इस शहर को हमेशा दौड़ाए रखने वाली इस शहर की लाइफलाइन यानी मुंबई की भाषा में आमची लोकल। दिन हो या रात, हमेशा मुंबई वालों के साथ। लोग कहते हैं मुंबई कभी नहीं सोती, और इस मुंबई के साथ सुबह से लेकर देर रात तक बिना रुके दौड़ती है, धड़कती है लोकल, यानी सुबह 4 बजे से रात के 1 बजे तक। सपनों के इस शहर में हर यात्री, हर मुंबईकर रोज लोकल ट्रेन से सफर करने की एक जंग लड़ता है। जहां पर 70 लाख लोग यात्रा करते हो, वहां पर लोकल का सफर किसी जंग से कम नहीं है। और यही भीड़ मुंबई की एक बहुत बड़ी समस्या भी है, और लोकल से जो सफर करते हैं उनके लिए भी यही सबसे बड़ी समस्या है। यह है ज्ञानेंद्र जैन, एक आम मुंबईकर। इसी तरह रोजाना तैयार होते हैं काम पर जाने के लिए। मम्मी मैं जा रहा हूँ, 9 की ट्रेन है, मुझे लेट हो रहा है। लोकल स्टेशन पर जाते ही उनका सामना होता है ऐसी भीड़ से। मुंबई वाले हमेशा एक बात कहते हैं, इस भीड़ में लोकल में जो चढ़ पाता है वही है असली मुंबईकर। ऐसी भीड़ कि अगर आप मुंबई में पहली बार आए हैं तो भीड़ देखकर आपका कलेजा कांप जाए और आप लोकल से सफर करने का ख्याल ही छोड़ दे। भीड़ का ये वक्त होता है सुबह का और शाम का। सबको काम पर जाने की जल्दी, और फिर इसी जल्दी से शुरू होता है जान जोखिम में डालने का सिलसिला। सुना आपने किस तरह से काम पर पहुंचने के लिए ऐसे ही जान जोखिम में डालता है मुंबईकर। यहाँ हर किसी को लोकल में चढ़ना है, फिर कैसे भी क्यों ना हो। ये बुजुर्ग देखिए, पूरी जान की बाजी लगा रहे हैं, किसी तरह से लोकल में चढ़ जाए। प्लेटफॉर्म से नहीं चढ़ पाए तो दूसरी तरफ से चढ़ने की कोशिश। अगर लोकल में चढ़ ही नहीं पाए तो फिर छत पर। सबसे जानलेवा सफर, क्योंकि अब लोकल की छत के पास होता है 25,000 वोल्ट का करंट। थोड़ी भी ऊपर की तरफ हिले तो जान बचना मुश्किल। मुंबई वाले इस भीड़ से निजात पाना चाहते हैं। ऑफिस आज के टाइम पे इतनी भीड़ रहती है कि ट्रैवल करना बहुत ही मुश्किल है। इम्पॉर्टेंट ये है कि वो
ऑफिस आवर्स पे जो लोकल ट्रेन है उनकी कैपेसिटी और बढ़ाएं ताकि लोग अच्छे से ट्रैवल कर पाएं। किसी के लिए कोई सुविधा नहीं है, गर्दी बढ़ते जा रही है। दूसरी बात, ट्रेन तो रेगुलर चलती नहीं है। अगर जो है वही ट्रेन रेगुलर चले, या हमको एसी और ये हमको जरूरत नहीं है इसकी। वही थोड़ा फ्रीक्वेंसी बढ़ा दे तो थोड़ा अच्छा है। थोड़ा ट्रेन की फ्रीक्वेंसी फास्ट करें। हाँ, भीड़ तो होगी क्योंकि आदमी जनता ज़्यादा है इधर। यही भीड़ सबसे ज्यादा हादसों की वजह बनती है। मुंबई में लोकल से जुड़े हादसों में सालाना मरने वालों की संख्या करीब 3500 है और करीब इतने ही घायल होते हैं। इसमें भीड़ की वजह से लोकल से गिरकर मरने वालों की संख्या एक बड़ा आंकड़ा है जो बढ़ रहा है। 2011 में गिरकर मरने वालों की संख्या 736 थी। 2012 में यह आंकड़ा 834 हुआ। 2013 में लोकल से गिरकर 901 लोगों की मौत हुई। तो रिस्ट्रिक्शन भी लगाना चाहिए कि दरवाजे के बाहर नहीं खड़े रहना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एक्सीडेंट भी होता है जो पब्लिक लोग नहीं समझते हैं। घर जाने के लिए यानी जल्दी जाना पड़ता है घर। अभी आप नोटिस करो, मैं खुद जॉब करता हूं, लेकिन पब्लिक लोग जो दरवाजे पे खड़े रहते हैं वो लोग को तो हम लोग को रिक्वेस्ट करना पड़ता है कि भाई हम लोग को अंदर आने दो, जैसे हम लोग गवर्नमेंट का जॉब मांग रहे हैं। रश की वजह से ज्यादा रश की वजह से ही होता है कहीं भी। अभी बहुत सारे एक्सीडेंट्स अभी हुए बारिश में, तो अभी कुछ दिन पहले तो ट्रेन बंद हो चुके थे। मोदी सरकार ने बीच में ही रेल का किराया बढ़ा दिया। फिर महाराष्ट्र में चुनाव के चलते सेकंड क्लास का लोकल का किराया वापस ले लिया, लेकिन फर्स्ट क्लास का नहीं। असर ये कि सेकंड क्लास पर दबाव बढ़ गया। मुंबई वाले इस भीड़ से निजात पाना चाहते हैं। अच्छे दिन आने वाले थे, पता नहीं उनके या हमारे आए, पता नहीं चला अभी तक। फर्स्ट क्लास अभी सेकंड क्लास से ट्रैवल करना पड़ रहा है, ओनली बिकॉज ऑफ मोदी सरकार। क्या बोल रही हैं? फर्स्ट क्लास से ट्रैवल करते थे, अभी सेकंड क्लास से ट्रैवल करने पड़ रहा है। फर्स्ट क्लास वाले जो है वो रश बढ़ा दिए, सेकंड क्लास में आके तो और रश बढ़ गया। पैसे कम ज्यादा उसकी वजह से और बढ़ गया। भीड़ की वजह से मुंबई में लोकल से जुड़े हादसों में सालाना करीब 3500 लोगों की मौत होती है और करीब इतने ही लोग घायल होते हैं। यानी रोजाना करीब 9 लोग लोकल के हादसे में मुंबई में मारे जाते हैं। लोकल से जुड़े हादसों में पिछले साल 2013 में 3506 लोगों की मौत हुई और 3318 लोग घायल हुए। 2012 में 3558 लोगों की मौत हुई और 3808 लोग घायल हुए। 2011 में 3458 लोगों की मौत हुई और 4164 लोग घायल हुए। 2010 में 3710 लोगों की मौत हुई और 4123 लोग घायल हुए। यानी पिछले 5 सालों में 17921 लोगों की मौत। वो लाइफलाइन जो है वो आजकल डेथ लाइन बन चुकी है। हर साल 8000 पैसेंजर का एक्सीडेंट होता है और करीब 3500 लोगों की मौत होती है। मौत की वजह है मेडिकल में देरी और एक्सीडेंट रोकने का जो प्रावधान करना है, जैसे प्लेटफॉर्म का गैप कम होना चाहिए, वो सब नहीं है। समीर का कहना है कि रेलवे मुंबई वालों की तरफ ध्यान नहीं देती। समीर खुद बोरीवली स्टेशन पर एक हादसे में अपने दोनों पांव गंवा चुके हैं और अब वो रेलवे के एक्टिविस्ट के तौर पर लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं। हादसे केवल भीड़ की वजह से नहीं होते, कुछ हादसों के लिए रेलवे खुद भी जिम्मेदार है। मुंबई के लोगों को इसके लिए रेलवे बजट से उम्मीद है। लोगों की तो ज़्यादा अपेक्षा नहीं है कि अपेक्षा तो इतनी है कि जो भी नॉर्मल सुविधाएं होती है, जैसे कि प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच में जो गैप है, जो बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं। कल्याण में भी कल मेरे ख्याल से मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि एक ही प्लेटफॉर्म पे खाली प्लेटफॉर्म का ये जो है हाइट है जो कम किया गया। अच्छा, ये हाइट की बात कर रहे हैं। ये हाइट मैं दिखाता हूँ। प्लेटफॉर्म और इसके बीच की जो हाइट है, इसकी वजह से कई लोगों के लिए जानलेवा साबित होती है। जी हाँ, ये तस्वीर देखिए घाटकोपर स्टेशन की। ये उस हादसे की सीसीटीवी तस्वीरें हैं जिसने एक 16 साल की लड़की के दोनों हाथ छीन लिए। तस्वीरों में दौड़ती मोनिका ने लोकल को पकड़ना चाहा, लेकिन उसका हाथ फिसल गया और लोकल और प्लेटफॉर्म के बीच के गैप ने उसके दोनों हाथ छीन लिए। सरकार ने पहले तुरंत प्लेटफॉर्म बढ़ाने चाहिए, फिर बाद में और सुविधा रखनी चाहिए। लेकिन अभी भी मोनिका ने जिंदगी से हार नहीं मानी है। अब उसे आर्टिफिशियल लिम्ब लगाए जा रहे हैं। वो जिंदगी में नई उड़ान भरने की कोशिश कर रही है।
उसका कहना है कि जब भी किसी गरीब के साथ हादसा हो तो रेलवे ने उसका खर्च उठाना चाहिए, नहीं तो गरीब कहां जाएगा। उसे रेलवे बजट से यही उम्मीद है। पेशेंट गरीब रहते हैं, उनके पास इतना पैसा आता नहीं है। मतलब जो अमीर रहते हैं उसके पास सब रहता है, गरीब के पास कुछ नहीं रहता। प्लेटफॉर्म और लोकल के बीच का गैप कई लोगों के लिए जानलेवा साबित हुआ है। पिछले साल इस गैप में गिरने से 19 लोगों की मौत हुई और 2012 में 21 लोगों की। रेलवे ये मौतें तो रोक ही सकती है। मुंबई में पश्चिम रेलवे के 145 प्लेटफॉर्म और मध्य रेलवे के 72 प्लेटफॉर्म पर ऐसे गैप है। लोगों को रेलवे से इसके लिए बजट की उम्मीद है। रेलवे को इन प्लेटफॉर्म की ऊंचाई बढ़ाने के लिए करीब 96 करोड़ का खर्च आएगा। प्लेटफॉर्म पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये नहीं हो, प्लेटफॉर्म के ऊपर जैसे सीनियर सिटीजन लोग हैं उनको तकलीफ होती है उतरने के लिए, और हम लोग कैसे भी करके उतर जाते हैं, लेकिन उनको तकलीफ होती है। रेल भी बढ़नी चाहिए, ट्रेन भी बढ़नी चाहिए। मोनिका मोरे के केस को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में दाखिल एक जनहित याचिका में हाईकोर्ट ने रेलवे को फटकार लगाते हुए प्लेटफॉर्म की ऊंचाई अगले साल मार्च तक बढ़ाने के आदेश रेलवे को दिए हैं, जबकि रेलवे ने इसके लिए 3 साल का समय कोर्ट को बताया था। खास बात है कि हाईकोर्ट ने रेलवे के वकील से पूछा था कि क्या इसके लिए केंद्र सरकार ने बजट में कोई पैसा उपलब्ध कराया था। तब रेलवे के वकील ने कहा था कि रेलवे के लिए एक खास बजट होता है। कोर्ट ने रेलवे से कहा कि इसके लिए पैसे नहीं होने का बहाना नहीं चलेगा। मुंबई के लोग भी लगातार यही मांग कर रहे हैं। वैसे अगर देखा जाए तो सबसे सस्ता और सबसे तेज पहुंचने का जरिया है मुंबई के लोकल। वैसे मुंबई महंगा शहर है, यहाँ रहना इतना आसान नहीं है। लोकल का सस्ता किराया ही लोगों का एकमात्र सहारा है, इसीलिए लोग लोकल का किराया बढ़ाने का विरोध करते हैं। रेलवे से अपेक्षा यही है कि जो ट्रेन का भाड़ा बढ़ रहा है वो ना बढ़ाए, क्योंकि बहुत सारे गरीब लोग हैं जो रेलवे से ट्रेवलिंग करते हैं, ट्रेन से ट्रेवलिंग करते हैं और अपने वर्क पे जाते हैं, अपने ड्यूटी पे जाते हैं, टाइम से पहुंचने के लिए ट्रेन का यूज़ करते हैं। और भाड़ा बढ़ने से क्या होगा, जिसके 5,000 6,000 पगार है वो 500-600 का पास निकाले तो उसको बचाएगा क्या। लोग चाहते हैं कि बजट में लोकल का किराया ना बढ़ाया जाए, ये तो हुई लोगों की बातें। दूसरी ओर लोकल से यात्रा करने वाली महिलाओं का एक बड़ा वर्ग चाहता है उनकी सुरक्षा। पुलिस जो रखते हैं अभी जो सेफ्टी के लिए, तो डे टाइम के लिए जो रात में रखते हैं मेल रखते हैं पुलिस, उसके लिए लेडीज कोच में लेडीज पुलिस होनी चाहिए सिक्योरिटी के लिए, मतलब थोड़ा फ्री लगता है ऐसा। रोजाना करीब 70 से 75 लाख लोग लोकल से यात्रा करते हैं, यानी देश में रेलवे से यात्रा करने वाले लोगों की संख्या में से करीब 40%। लेकिन बावजूद इसके मुंबई वालों का कहना है कि सरकार बजट में कभी मुंबई की लोकल सेवा को गंभीरता से नहीं लेती।